सो वेलकम बैक टू योर सेशन गाइज। आपका स्वागत है स्किल डेवलपमेंट वाले फैक्टर में। अभी हम नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स को समझ रहे हैं। अभी नेटवर्क मार्केटिंग वाला जो फैक्टर है इस पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें से हमने प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छी तरीके से सीख ली है, जो नंबर वन नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स थी। ओके, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि हम उन लोगों को, उन प्रोस्पेक्ट्स को कैसे इनवाइट कर सकते हैं अपने इस बिजनेस में, सो दैट हम उन लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सकें। ओके, तो चलिए आज के सेशन की हम स्टार्टिंग करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। और मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ऑल सेट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, स्किल डेवलपमेंट में दो तरीके की स्किल्स होती है जो हमें डेवलप करने की जरूरत है। नंबर वन है पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स, और नंबर टू है नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स। यदि हमने नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स को अच्छी तरीके से सीख लिया और समझ लिया, तो जो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट की स्किल्स है दोस्तों, वो बहुत इजीली और ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, जिसके लिए हमको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नंबर वन जो स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो है प्रोस्पेक्टिंग। हमने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग हो, चाहे वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग हो चाहे कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग हो। सो प्रोस्पेक्टिंग हमने अच्छी तरीके से सीख लिया है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ओके, आज के इस जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे कि उन प्रोस्पेक्ट को कैसे इनविटेशन देना है, सो दैट हम उनको अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सकें। तो चलिए आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं, दैट इज इनविटेशन। एंड जितनी भी बात की जो स्किल्स है, हम वन बाय वन करके सारी स्किल्स को सीखते चले जाएंगे। तो आज के सेशन में वार्म मार्केट इनविटेशन सीखेंगे। वार्म मार्केट इनविटेशन का मतलब, वार्म मार्केट वो होता है जहां पर हम लोगों को जानते हैं और वो लोग हमें जानते हैं, सो दैट हम उन लोगों को इनविटेशन दे सकें। देखिए, इनविटेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको सीखनी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आनी चाहिए। क्योंकि आपको इनविटेशन देना है, बाकी चीजें आपके बिहाफ पे आपका जो अपलाइन है वो दे देगा। राइट, आपको सिर्फ अपने प्रोस्पेक्ट को इनविटेशन देना है, बाकी उन प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन देना, उनके ऑब्जेक्शन हैंडल करना, उनको उनका फॉलो अप करना, उनको ट्रेनिंग देना, वो सारी चीजें आपका अपलाइन दे सकता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी हमारी शुरुआत है इस बिजनेस में, अभी हम स्किल्स सीख रहे हैं। हो सकता है कि हम एकदम से सारी स्किल्स को नहीं सीख पाए, लेकिन इनविटेशन ही एक ऐसी स्किल है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। क्यों, मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। वो इसलिए क्योंकि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को इनविटेशन देना है, इनवाइट आप ही को करना है, बाकी चीजें आपका अपलाइन आपके बिहाफ पे कर देगा। ओके, अब इनविटेशन देने के लिए क्या करना है। देखिए, हम सब शुरुआत से, जब से हम छोटे से थे अभी तक बड़े हो गए हैं, तो हम सब इनविटेशन देते हैं, तो हम सब इनवाइटर हैं। हम सब ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी को इनवाइट किया जरूर होगा, चाहे वो डिनर पार्टी हो, चाहे वो कोई और पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, कोई इवेंट्स हो, या कोई मैरिज का फंक्शन हो। हम सब एक इनवाइटर हैं और हम लोगों को इनवाइट करते हैं। राइट, अब यहाँ पर जब भी हम इनवाइट करते हैं लोगों को, तो हम प्रोफेशनल नहीं होते हैं। हम यहाँ पर सर या मैडम नहीं बोलते हैं। सेम ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी, जब हम सामने वाले पर्सन को इनवाइट करेंगे हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, तो यहाँ पर भी हमको नेचुरली रहना है, नॉर्मल रहना है। यहाँ पर हमको कोई प्रोफेशनल नहीं बनना है, हमको यहाँ सर या मैडम नहीं बोलना है किसी को। अगर आप सर या मैडम बोलोगे तो सामने वाला सोचेगा कुछ गड़बड़ है। राइट, तो सामने वाला पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जितना इजी हो सके, आप जितना नॉर्मल हो सके, वितना नॉर्मली आप इनविटेशन दीजिएगा। राइट, जैसे कि हम ऑलरेडी लोगों को देते हैं। अब इनविटेशन दो तरीके के होते हैं, एक वार्म मार्केट इनविटेशन, एक कोल्ड मार्केट इनविटेशन। वार्म मार्केट इनविटेशन उन लोगों के लिए जिनको हम जानते हैं, कोल्ड मार्केट इनविटेशन उन लोगों के लिए जिनको हम नहीं जानते, जो हमारे स्ट्रेंजर्स होते हैं। तो आज का सेशन वार्म मार्केट इनविटेशन का है। कोल्ड मार्केट इनविटेशन के बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, अब आपको ध्यान में रखनी है एक चीज, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनविटेशन दें या आप अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन दें, राइट, तो जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनविटेशन दें या बिजनेस प्रेजेंटेशन दें, तो आप कभी भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। स्ट्रेस किस चीज का मत लीजिएगा? अपने प्रोस्पेक्ट के डिसीजन का, कि वो हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा। आपका यहाँ पर सिर्फ क्या क्या काम है, आपका और मेरा? हमारा सिर्फ ये काम है कि जो हमारा बिजनेस है, हमारी जो कंपनी है, उसके बारे में सही नॉलेज और सही इंफॉर्मेशन सामने वाले को पास ऑन करना है।
क्योंकि हमें पता है कि जो हम अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं वहां से हमारी लाइफ तो चेंज हो ही सकती है, बल्कि हम बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, उनको हेल्दी भी बना सकते हैं, उनको वेल्दी भी बना सकते हैं। तो आप स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको क्या डिसीजन बोलेगा, नहीं बोलेगा तो क्या होगा। तो आप स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, राइट। हमारा सिर्फ इतना सा काम है, सामने वाले पर्सन को सही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देनी है। हमें किसी को देखिए कन्विंस नहीं करना है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके। ओके, हमें सिर्फ सही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है, दैट्स इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीन अप्रोचेस पे बात करते हैं, जो अप्रोचेस हम यूज करेंगे डिफरेंट पर्सनैलिटीज पे, राइट। नंबर वन अप्रोच है हेड ऑन अप्रोच। अब हेड ऑन अप्रोच आप उन लोगों के साथ यूज कर सकते हो जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हो, जो आपके बहुत क्लोज में हो, आप उनके साथ हेड ऑन अप्रोच को यूज कर सकते हो। नंबर टू है जिगजैग अप्रोच। अब जिगजैग अप्रोच आप अपने से एल्डर लोगों के साथ, जो एक्सपीरियंस लोग हैं और जिनसे आप इंस्पायर होते हो, आप उनको उनके साथ इस जिगजैग अप्रोच को यूज कर सकते हो। नंबर थ्री, बूमरैंग अप्रोच। अब बूमरैंग अप्रोच आप थर्ड पार्टी अप्रोच लगाओगे, राइट। तो अब एक एक करके हम सारी अप्रोचेस को देखते हैं डीप में, जिसमें से नंबर वन है हेड ऑन अप्रोच। यू कैन यूज हेड ऑन अप्रोच विथ योर क्लोज वंस ओनली। आप हेड ऑन अप्रोच का उन लोगों के साथ ही यूज करेंगे जो आपके क्लोज है। जो आपके क्लोज नहीं है, आप उनके साथ हेड ऑन अप्रोच का यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या हमको बोलना है उन लोगों को। नंबर वन, आप उन लोगों को बोल सकते हैं जो आपके क्लोज है, राइट। आप हमेशा याद रखिए हेड ऑन अप्रोच उन लोगों के साथ जाएगी जो आपके क्लोज है। आप उन लोग को बोल सकते हैं, आई हैव अ बिजनेस प्लान। मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि तू उसे आके देखे। आपने क्या किया, आपने कोई घुमाया फिराया नहीं, आपने डायरेक्टली बोल दिया उस पर्सन को कि यार मेरे पास एक बिजनेस प्लान है और मैं चाहता हूं कि तू उसे आके देखे। डायरेक्टली बोल दिया आपने, तो इसको बोलते हैं हेड ऑन अप्रोच। नंबर टू, आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, एक बिजनेस आइडिया है, राइट, बता कब मिल सकते हैं। आपने डायरेक्टली बोल दिया, आपने कहीं पर घुमाया फिराया नहीं उसको। आपने क्या बोला, आपने बोला आई हैव अ बिजनेस प्लान, कब मिल सकते हैं, आज या कल। जब आप आज या कल बोलेंगे तो सामने वाले पर्सन को आप ऑप्शन दे रहे हैं, तो उसमें से वो चूज करेगा आज या कल। अगर आप ऑप्शन ही नहीं देंगे तो सामने वाला पर्सन उसको डिले कर सकता है, राइट। तो ऑप्शन देना हमें हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है। नंबर थ्री, आप ये भी बोल सकते हैं उन लोगों को, आई हैव अ बिजनेस प्लान, मैं शाम में आता हूं, अपन दोनों मिलके उस बिजनेस प्लान को डिस्कस करते हैं, राइट। तो आपने यहाँ पर डायरेक्टली हेड ऑन अप्रोच का यूज किया अपने क्लोज वंस के साथ। ओके, अब हमेशा आप ये देखिएगा, जब भी आप ये सारी बातें बोलोगे अपने प्रोस्पेक्ट को, तो उसके माइंड में एक चीज आएगी। वो क्या चीज आएगी, वो ये सोचेगा कि आप कोई बिजनेस प्लान लेके सामने वाले के पास जा रहे हो, आप कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे हो। तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो सीरियसली रहेगा आपकी इस बात को, और वो प्रिपेयर होके बैठेगा, राइट, एडवांस में। इसके साथ जैसे ही आपने हेड ऑन अप्रोच का यूज किया, आपने इंफॉर्मेशन पास ऑन की, उसके बाद जब आप इनविटेशन दे दोगे, आपको क्या करना है, अब आपको डेट टाइम और लोकेशन को फिक्स करना है। डेट और टाइम लोकेशन को क्यों फिक्स करना है, सो दैट आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सको। ओके, आप याद रखिएगा एक बात को, जब आप इनविटेशन दो तो आप कंपनी के बारे में, कंपनी का नाम या कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में हमको नहीं बताना है कॉल पर। अब आप सोच रहे होगे कि क्यों हमें नहीं बताना है कॉल पर कंपनी के बारे में और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। देखिए, हो सकता है अलग अलग लोगों के अलग अलग थिंकिंग होती है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके, राइट, और ऐसी कंपनीज और प्रोडक्ट्स को लेके। तो हम उनको कॉल पे सारी चीजें नहीं बता सकते हैं, जिस वजह से शुरुआत में जब हम इनविटेशन देंगे तो उनको कंपनी का नाम और प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताना है। ये सारी चीजें हम उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन में बताएंगे। ओके, तो जो इनविटेशन हम देंगे सामने वाले पर्सन को, वो एकदम छोटा सा होना चाहिए यार, एकदम छोटा सा, शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। क्योंकि इनविटेशन एक मूवी के ट्रेलर के जैसा होता है, सो दैट सामने वाला जो पर्सन है वो अपने बिजनेस को लेके क्यूरियस हो जाए। जैसे कि हम लोग हो जाते हैं ना, अगर हम कोई सा मूवी का ट्रेलर देखते हैं, हमें पसंद आता है, तो हम बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि यार आगे क्या होने वाला है, सो दैट उसके बाद हम मूवी को कंप्लीट देखने के लिए जाते हैं। अब वो मूवी वाला आपको ट्रेलर में सारी चीजें नहीं बता देता है ना, वो आपको क्यूरियस कर देता है। सेम ऐसे ही आपको भी अपने प्रोस्पेक्ट को क्यूरियस करना है जब आप इनविटेशन देंगे। तो आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है, आपको डेट टाइम और लोकेशन फिक्स करनी है
सो दैट जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा वो क्यूरियस हो सके बिजनेस को लेकर। ओके, तो ये हो गई हेड ऑन अप्रोच। हम उन लोगों के साथ यूज कर सकते हैं इसको जो हमारे क्लोज वंस है। ओके, नंबर 2, जिग जैग अप्रोच। अब जिग जैग अप्रोच हम किसके साथ यूज करेंगे? जो हमसे सुपीरियर पर्सन है, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो हमसे एज में ज्यादा है, जो ईगोस्टिक पर्सन है। अब ईगोस्टिक पर्सन हो सकता है आप सोचे कि यार इस वाले पर्सन में ज्यादा ईगो है, तो आप इस पर्सन को, जिस पर्सन में आपको लगता है ईगो ज्यादा है, आप उस पर्सन के साथ जिगजैग अप्रोच यूज कर सकते हैं। रिच एंड सक्सेसफुल लोगों के साथ भी आप जिगजैग अप्रोच यूज कर सकते हैं। अब हमको इन लोगों से क्या लेना है? तो इन लोगों से हमको मिलेगा ओपिनियन। ये अपना ओपिनियन अपन को दे सकते हैं, ये अपने सजेशंस हमको दे सकते हैं, ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब जब हम ये तीनों चीज इन लोगों से लेंगे तो क्या होगा? इन लोगों का जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। यदि इन लोगों का ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा तो इनडायरेक्टली हम इन लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, राइट, बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो इसको बोलते हैं जिगजैग अप्रोच। चलिए अब देख लेते हैं कि इन लोगों को हम कैसे बुला सकते हैं और क्या स्क्रिप्ट के थ्रू बुला सकते हैं। आप सपोज कीजिए आप इनविटेशन दे रहे हो अपने टीचर को या अपने से सुपीरियर पर्सन को आप इनविटेशन देना चाहते हो, तो आप एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि मैं एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए या आपका सजेशन चाहिए, क्या आप मुझे टाइम दे सकते हैं आज या कल? तो आपको क्या लगता है, वो आपको मना कर देंगे? जी नहीं, वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि आपने साइकोलॉजिकली उनके जो ईगो है उसको सेटिस्फाई कर दिया है। जब आपने उनको बोला कि मुझे गाइडेंस चाहिए या मुझे सजेशन चाहिए, तो सामने वाला का जो ईगो है वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई हो गया है, तो वो आपको टाइम जरूर दे देंगे। अब यहां पर आप उन्हें कुछ ऑफर नहीं कर रहे हो, बल्कि आप जिगजैग अप्रोच का यूज कर रहे हो। ओके, सो आप घुमा फिरा के बात कर रहे हो कि सर मुझे आपका सजेशन चाहिए, आपका नॉलेज चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ आप अपने से सुपीरियर पर्सन को इनवाइट कर सकते हो, राइट। सो आप इजिली अपने से सुपीरियर पर्सन और आपको जो लगता है कि आपसे जो सक्सेसफुल पर्सन है, जो आपसे ज्यादा रिच पर्सन है, आप उन लोगों को इनडायरेक्टली अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए अप्रोच कर सकते हो, जिनको आपको जिगजैग अप्रोच यूज करना है, राइट। नंबर 3 है बूमरैंग अप्रोच। अब बूमरैंग अप्रोच कहाँ आप यूज कर सकते हो? देखिए बूमरैंग अप्रोच है ये सबकॉन्शियसली काम करता है। सबकॉन्शियसली काम किसके साथ करता है? जिनके साथ आप कम बात करते हैं। अभी फिलहाल में आपकी कम बात हो रही है जिनके साथ, तो आप उनके साथ कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? आप उनको एक ऐसे इन्विटेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप उनको कॉल करेंगे, आपको ध्यान करना है कि लास्ट टाइम आपने उनके साथ क्या बात की थी। आप वहां से अपनी कन्वर्जेशन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप उनको अप्रिशिएट करेंगे। अब आप जेन्युइन उनको अप्रिशिएशन दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, आप में ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको जैसा सुइटेबल लगे आप वैसा सामने वाले को अप्रिशिएट कर सकते हैं, राइट। सो दैट क्या होगा, सामने वाला पर्सन आपसे और ज्यादा प्रभावित होगा। जब आप से वो प्रभावित होगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बूमरैंग अप्रोच का यूज करेंगे। फिर आप एग्जैक्टली क्या बोल सकते हैं? आप एग्जैक्टली उन लोगों को बोल सकते हैं, अगर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो पार्ट टाइम में 15 से 20 हजार रुपए महीना या 15 से 20 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर रिकमेंड कर देना। तो सामने वाला पर्सन सोचेगा, यार 15-20 हजार, वो भी पार्ट टाइम में, कैसे? एंड जब सामने वाला बोलेगा कैसे, हाउ, तो आपको पता है एग्जैक्टली क्या करना है सामने वाले के साथ। गिव हिम अ प्रेजेंटेशन। आप उसको 2 मिनट की प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो और अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हो, राइट। तो अभी हमने 3 अप्रोचेस जानी। सबसे पहली हमने जानी हेड ऑन अप्रोच, जो आप अपने क्लोज वन के साथ यूज कर सकते हो। नंबर 2 हमने जानी जिग जैग अप्रोच, जो आप अपने से सुपीरियर पर्सन के साथ यूज कर सकते हो। नंबर 3 हमने जानी बूमरैंग अप्रोच। ये आप उन लोगों के साथ यूज कर सकते हो जिनसे आप अभी टच में नहीं हो, बहुत टाइम से आपने बात नहीं की है, राइट। तो ये 3 अप्रोच है। इन तीनों अप्रोच का यूज करके आप सामने वाले पर्सन को इन्विटेशन दे सकते हो। ओके, अभी हमने जाना कि हम कैसे अप्रोच का यूज करके सामने वाले प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्या फॉर्मूला है, हमको क्या बोलना है, तो वो स्टेप्स क्या हैं, राइट। सो इनविटेशन फॉर्मूला नंबर 1 है, आपको क्या करना है, जब आप सामने वाले को कॉल करेंगे इनविटेशन देने के लिए, तो आपको ध्यान करना है कि जो आपने सबसे लास्ट में
लास्ट टाइम आपने जो बात की थी अपने प्रोस्पेक्ट से, वो क्या बात की थी, राइट? वहां से आप अपनी कन्वर्जेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपकी एनर्जी ज्यादा हो तभी आपको कॉल करना है। आप लेजीनेस में कॉल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इट इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग द एनर्जी। ये सारी चीजें एनर्जी को ट्रांसफर करने की। अगर आपकी एनर्जी अच्छी होगी तो सामने वाला भी एनर्जी में आपसे बात करेगा, राइट? और आपको सीरियसली लेगा। नंबर टू, आपको क्या करना है? अब आपको अप्रिशिएट करना है सामने वाले पर्सन को। अप्रिशिएट कैसे करना है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नंबर थ्री, अप्रिशिएट करने के बाद सामने वाले पर्सन को आपको सुइटेबल अप्रोच लगानी है उनको इनवाइट करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि आपका अगर क्लोज वन है तो आप हेड ऑन अप्रोच लगा दीजिए। अगर वो आपसे सुपीरियर पर्सन है तो वहां पर आप जिगजैग अप्रोच लगा दीजिए। हो सकता है कि उस पर्सन से आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है तो वहां पर आप बूमरैंग अप्रोच लगा दीजिए, राइट? उसके बाद आपको क्या करना है? नंबर फोर्थ स्टेप पे, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपको अपनी जो इन्विटेशन है, जब आप कॉलिंग पे इन्विटेशन देंगे तो आपका जो कॉलिंग पीरियड होगा वो बहुत छोटा होगा, 2 से ढाई मिनट का बस। आप 2 से ढाई मिनट में अपनी पूरी इन्विटेशन को खत्म करना है, राइट? तो हमको अपनी इन्विटेशन को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप इनविटेशन दे सकते हो। FOAI फॉर्मूला बोलते हैं इसको। अब F रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली को, O रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्यूपेशन को, A रिप्रेजेंट कर रहा है एग्री को, और I रिप्रेजेंट कर रहा है इनवाइट को, जो कि आपको शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। अब आपको क्या करना है? सपोज कीजिए आपने किसी प्रोस्पेक्ट को फोन किया। यहां पर अब आपको सबसे पहले उनके फैमिली के बारे में पूछना है कि आपकी फैमिली कैसी है और घर में सब ठीक है ना। उसके बाद आपको पूछना है कि आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, आपकी जॉब कैसी चल रही है, आपका ऑक्यूपेशन कैसा चल रहा है, राइट? उसके बाद आपको एग्री होना है। एग्री कैसे होना है? जब आप सामने वाले से पूछेंगे कि आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, तो दो चीजें सामने वाला बोल सकता है, या तो अच्छा चल रहा है या तो बुरा चल रहा है। तो आपको दोनों ही कंडीशन में सामने वाले को एग्री करना है। अगर सामने वाला बोलता है कि अच्छा चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि जी हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आपका जो काम है बहुत अच्छा चल रहा है, राइट? और यदि सामने वाला पर्सन बोलता है कि मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप सामने वाले पर्सन को बोल सकते हो कि जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ कोविड के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, या आप कुछ भी सुइटेबल तरीके से बोल सकते हो, राइट? तो वहां पर अब क्या होगा? जब आप सामने वाले के साथ एग्री हो जाओगे तो सामने वाले को आप इन्विटेशन दे सकते हो। ओके? एग्री करने के बाद आप इनवाइट कीजिए उनको शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से। और FOAI का जो इनविटेशन फॉर्मूला है, मैं इसका आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगा। आपको एग्जैक्टली राइट स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे बात करनी है, आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाएगी, राइट? तो ये FOAI एक फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप सामने वाले पर्सन को इनविटेशन दे सकते हो। ओके? अब कुछ बातें जो आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इनविटेशन दें, राइट? नंबर वन, ये जो इनविटेशन है ये कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं है। आपको कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं देनी है कॉल पे। आपको अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसको क्यूरियस करना है अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके। ओके? जब आप इनविटेशन दे देंगे, लास्ट में आपको डेट टाइम और प्लेस फिक्स करना है, सो दैट आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सको। ओके? और जब भी आप प्लेस को डिसाइड करो, तो आप ऐसी प्लेस को डिसाइड करो कि जहां पर नॉइस कम हो और वो प्लेस अच्छी हो, वहां का एनवायरमेंट अच्छा हो। जिससे क्या होगा कि आप सही तरीके से बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर कर पाओगे, सामने वाले को समझ में आ पाएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है, आप जब भी शेयर करो, आप कभी भी रोड पे ना करो, गाड़ी पे चलते चलते ना करो, फोन पे भी ना करो, और ऐसी जगह ना करो जो इनअप्रोप्रिएट हो। क्योंकि क्या होता है, हमें पता है कि जो हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट है उसकी क्या वैल्यू है, वो कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिससे हमारी लाइफ तो चेंज हो ही रही है, हो सकती है, और हम कहीं सारे लोगों की भी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, राइट? इसीलिए हमें एक अच्छी प्लेस रखना होगा हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन शो करने के लिए। आपका घर हो सकता है, या सामने प्रोस्पेक्ट का घर हो सकता है, या कोई अच्छा सा कैफे हो सकता है जहां पर जो नॉइज है वो कम हो या रश कम हो, सो दैट आप अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन सामने वाले को अच्छी तरीके से बता सके, और वो आपसे कनेक्ट हो सके और आपके साथ बिजनेस में साइन अप कर सके। ओके? देन ऑलवेज कॉल योर पीपल व्हेन यू आर फुली चार्ज अप। आप हमेशा जब ही कॉल करें जब आपको लगे कि आप फुली चार्ज अप है, आप में एनर्जी है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म का, राइट? व्हेन यू आर इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग,
अगर आप किसी चीज के लिए इंथुजियास्टिक हो गए ना, तो सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस में आ जाएगा और वो ये सोचेगा मुझे इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, राइट। सो बी एनर्जेटिक, हमेशा आप एनर्जेटिक रहिए जब भी आप इनविटेशन दें, और हमेशा खुश रहिए जब आप अपने बिजनेस प्रेजेंट, आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने वाले को ऑफर करें, जब आप इनविटेशन देंगे, ओके। सो दैट सामने वाला पर्सन ये सोचेगा कि आपके पास कुछ अमेजिंग चीज है जो सामने वाला पर्सन आपके साथ शेयर करने वाला है, ओके। सो अभी हमने अच्छी तरीके से इनविटेशन समझ लिया कि इनविटेशन की अप्रोचेस क्या है, किन किन अप्रोचेस का यूज करके हम इनविटेशन दे सकते हैं। उसके बाद हमने इनविटेशन फॉर्मूला देख लिया कि किस फॉर्मूले के थ्रू हम इनविटेशन दे सकते हैं, और पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लिया कि जब हम इनविटेशन देंगे तो हमें क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने की जरूरत है, ओके। सो ये तो आज इनविटेशन की बात रही। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज यही हम स्टॉप करते हैं इसको, और ये कंप्लीट हो गया है। और इसको आपको जानना और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनविटेशन आप ही को देना है। और बाकी जितनी भी चीज है, आपका जो अपलाइन है वो आपके बिहाफ पे आपके लिए दे देगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट टू माई रॉक स्टार्स, बैंग ऑन। सो अब आ गई है वर्कशीट। वर्कशीट में नंबर 1 पॉइंट है, व्हाट इज हेड ऑन अप्रोच एंड ऑन विच काइंड ऑफ पीपल इट वर्क्स द बेस्ट। हेड ऑन अप्रोच क्या होती है और किन लोगों के ऊपर सबसे अच्छी तरीके से ये काम करती है। नंबर 2, व्हाट इज जिगजैग अप्रोच एंड विच काइंड ऑफ पीपल इट वर्क्स द बेस्ट। नंबर 3, व्हाट इज बूमरैंग अप्रोच, बूमरैंग अप्रोच क्या होती है और किन लोगों पे ये सबसे अच्छी तरीके से अप्लाई हो सकती है, ओके। सो दोस्तों, आप वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए, इनविटेशन की स्किल्स आप अच्छी तरीके से सीखिए, अच्छे से डेवलप कीजिए, और सो दैट हम बहुत सारे लोगों को, प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करके अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सके, राइट। तो हम मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, यू गो एंड कीप शाइनिंग।